स्वागत अभिनंदन। हम बातचीत करें आज लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। शास्त्री जी के जीवन परिचय को पढ़ते हैं, शास्त्री जी के द्वारा किए गए कार्यों को पढ़ते हैं, शास्त्री जी के उन कुशल नेतृत्व को पढ़ते हैं जिसके आगे पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। शास्त्री जी के जीवन परिचय को पढ़ते हैं, आपको गर्व महसूस होगा। गर्व इसलिए महसूस होगा कि ऐसे वीरों का जन्म भारत देश में होना हम सब के लिए गर्व का विषय है। शास्त्री जी के उन कुशल नेतृत्व को पढ़ते हैं जिसके आगे पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान कैसे हारा, क्यों हारा, आखिर में कौन सा समझौता हुआ, और उस समझौते में कहा जाता है कि शास्त्री जी का निधन हो गया था, शास्त्री जी का देहांत हो गया था, जिसको लेकर कहा जाता है कि शास्त्री जी की मृत्यु रहस्यमय मृत्यु है। आखिर ऐसी क्या समस्या हुई थी? जीत भारत की हुई, समझौता पाकिस्तान कर रहा था, पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए, अमेरिका व रूस ने शास्त्री जी को बुलाया, ताशकंद में समझौता हुआ और समझौता हुआ और कुछ ही घंटे बाद में शास्त्री जी का निधन हो गया। उस कहानी को पढ़ते हैं, उस वीर के व्यक्तित्व को पढ़ते हैं, आपको गर्व महसूस होगा। सबसे पहले हम शास्त्री जी के इन जीवन परिचय को पढ़ते हैं कि शास्त्री जी कौन थे। शास्त्री जी के जन्म के बारे में जानकारी ये मिलती है कि शास्त्री जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। 2 अक्टूबर 2 महान वीरों का जन्म जयंती मनाई जाती है। एक का नाम है महात्मा गांधी और दूसरे का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाते हैं और शास्त्री जयंती भी मनाते हैं। पहले क्या होता था, आजकल गांधी जयंती को ज़्यादा मनाया जा रहा है, इसलिए थोड़ा शास्त्री जी जयंती है इनको कम मनाया जा रहा है। इसी वजह से आज के युवाओं को ये पता ही नहीं है कि शास्त्री जी का इस देश में क्या योगदान है, क्योंकि 2 अक्टूबर तो हमारे देश के जो नेता है, जो वक्ता है, वो गांधी जी के गुणगान करते हैं, शास्त्री जी के गुणगान तो होता ही नहीं है। इसी कारण से शास्त्री जी के वे जो व्यक्तित्व है, शास्त्री जी की जो वीरता है, शास्त्री जी का जो कुशल नेतृत्व है और शास्त्री जी के जो कार्य हैं वो दब गए हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाते हैं, शास्त्री जयंती भी मनाते हैं। मृत्यु के बारे में जानकारी मिलती है, इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को। 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हुई थी, जिसके बारे में आपको 2 बातें याद रखनी है। एक तो रहस्य में मृत्यु और एक बात याद रखनी है, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता क्या है, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। रहस्य में मृत्यु क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। इसी क्रम में जानकारी ये मिलती है, इनकी पत्नी का नाम है ललिता शास्त्री। ललिता शास्त्री। आपको एक बात पूछता हूं मैं, क्या आपको ये पता है कि कभी आंदोलन होता है, कभी चक्का जाम होता है, कभी विद्रोह होता है, कभी क्रांति होती है, ऐसे कई बार लफड़े होते हैं, तो पुलिस के द्वारा जब पानी की जो बौछारें मारी जाती है, पानी की जो बौछार मारने की जो प्रणाली है वो कहाँ से आई, कब आई, सबसे पहले किस व्यक्ति के दिमाग में ये प्रश्न आया कि भीड़ को रोकने के लिए पानी की बौछार का प्रयोग किया जाए। सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में आप जानिए जिस व्यक्ति ने सबसे पहले ये कहा कि सरकारी बस है, जो रोडवेज बस है, हमारी सरकारी बसें होती है, इन बसों में पुरुष कंडक्टर हो सकता है क्या, महिला कंडक्टर हो सकती है क्या। तो होता ऐसा है कि शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री यूपी में मंत्री थे, उत्तर प्रदेश में मंत्री थे। इनके पास में 2 विभाग थे, एक तो था पुलिस विभाग, एक था परिवहन विभाग। पुलिस विभाग और परिवहन विभाग, इनके पास 2 मंत्रालय थे। इन मंत्रालय के ये मंत्री थे और 2 ऐसे काम किए जो जीवन भर हम लोग याद करते हैं। पुलिस विभाग में इन्होंने ये कहा कि भीड़ को रोकने के लिए, कौन कहते हैं ये बात, एक बार शास्त्री जी कहीं जा रहे थे और रास्ते में ही एक पुलिस लाठीचार्ज कर रहे थे। शास्त्री जी को लगा कि ये जनता हमारी, ये पुलिस हमारी, ये पुलिस वाले जनता को क्यों पीट रहे हैं। तो किसी अधिकारी को पूछा गया तो कि साहब भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठी का प्रयोग किया जा रहा है। शास्त्री जी के दिमाग में आया कि आप पानी की बौछार मार के भीड़ को इधर उधर करें, आप लाठी चार्ज मत करें, ये जनता हमारी है,
ये पुलिस हमारी है, ये समस्या हमारी है, तो किसी भी व्यक्ति को लाठी नहीं लगनी चाहिए। तो जो आजकल आप लोग देखते हो कि भीड़ को इधर उधर करने के लिए पुलिस से पानी की बौछारें मारती है, ये सबसे पहले जो पर्सन है वो लाल बहादुर शास्त्री के दिमाग में आया था। लाल बहादुर शास्त्री ने के पास में एक परिवहन मंत्रालय था और परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत इनके दिमाग में एक प्रश्न आया कि जो सरकारी बसें हैं इसमें जो कंडक्टर का काम है वो पुरुष करते हैं, क्या महिला कंडक्टर नहीं हो सकती? क्या महिला पैसे नहीं ले सकती? क्या महिला टिकट नहीं काट सकती? क्या महिला सरकारी नौकरी नहीं कर सकती? तो सबसे पहले सरकारी बसों में महिलाओं को कंडक्टर के रूप में नियुक्ति करने का काम लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। आजकल हम ये जो दोनों काम जो वर्तमान समय में देख रहे हैं, इनकी दोनों कामों की जो देन है, दोनों कामों की जो उत्पत्ति है, दोनों कामों के जो विचार है, वो लाल बहादुर शास्त्री के दिमाग में आया था। इसी क्रम में हम बातचीत करेंगे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? दूसरे। पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी का निधन हो गया था और नंबर 2 पे लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अब आपको पता है कि पहले भी हम चीन से युद्ध में हार चुके थे। चीन से पहले ही हम युद्ध में हार चुके थे और बाद में क्या हुआ, 1965 में कच्छ के रण, और कच्छ का रण पड़ता है गुजरात में। 1965 में कच्छ के रण को लेकर पाकिस्तान ने शाम को भारत पर हमला कर दिया। ये मैं जो बात बता रहा हूँ ये 1965 की बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान ने शाम को हमला कर दिया। हमला करते जैसे कि आप सभी को पता है कि आपातकाल की बैठक बुलाई जाती है। राष्ट्रपति ने आपातकाल की बैठक बुलाई। उस समय प्रधानमंत्री आ रहे थे बैठक में, तीनों सेना है उनके अध्यक्ष थे वो भी वहाँ मौजूद थे। और जाते ही शास्त्री जी ने कहा कि साहब नमस्कार। राष्ट्रपति साहब को नमस्कार करते कि साहब मुझे क्या करना है आप बताइए। एक ऐसे कुशल नेतृत्व का आप देखिए कि प्रधानमंत्री है, युद्ध हो गया, युद्ध छिड़ गया, दुश्मन देश ने हमला कर दिया और देश का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति साहब आप बताइए, आप हुक्म कीजिए, मुझे क्या करना है। एक आम नागरिक की तरह उस व्यक्ति का जवाब था कि आप मुझे हुक्म कीजिए, मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा जय जवान जय किसान का नारा दिया कि इस देश के जितने भी जवान हैं, जितने भी किसान हैं, आज सभी पार्टियों को, सभी विचारधाराओं को भूल करके इस देश के नेतृत्व करें, इस देश का भला करें, इस देश को इस युद्ध से, संकट से बाहर निकालें। उस व्यक्ति ने इतना शानदार कुशल नेतृत्व किया कि हम लोगों ने पाकिस्तान के लाहौर पर आक्रमण करके वहाँ कब्जा कर लिया। उस समय क्या हुआ था, अमेरिका व रूस ने एक चाल चली। चाल क्या चली? अमेरिका व रूस, जैसे अभी वर्तमान समय में अफगानिस्तान का जो आपने एपिसोड देखा है, उसी प्रकार अमेरिका व रूस ने अपनी हवाई जहाज भेज करके ये कहा कि लाहौर पर कुछ समय के लिए आप अधिकार हटाएं, कुछ समय के लिए आप युद्ध को बंद करें, हमारे जो पाकिस्तान में जो नागरिक हैं उन नागरिकों को निकालना है। लेकिन भारत ने ये बात नहीं सुनी। भारत ने ये कहा कि हम दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं। अब आखिर क्या हुआ कि आखिर हमने पाकिस्तान पे हमला करके हमें जीत हासिल कर ली। पाकिस्तान ने हाथ ऊपर कर दिए, उनको हार का सामना करना पड़ा। हार का सामना करना पड़ा तो अमेरिका व रूस ने शास्त्री जी से निवेदन किया कि अब आप इस युद्ध को बंद करें, आपको हम एक समझौता करवाते हैं। समझौता के तहत शास्त्री जी को ताशकंद बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया था? ताशकंद बुलाया गया था। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम था अयूब खान। पाकिस्तान की ओर से प्रधानमंत्री अयूब खान ताशकंद पहुंचते हैं। भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री साहब ताशकंद पहुंचते हैं। समझौता करवाने वाले था अमेरिका व रूस। ताशकंद समझौता हुआ। समझौते में यह हुआ कि जो कच्छ का रण पड़ता है गुजरात में, कच्छ का रण गुजरात में पड़ता है, इसका 90% भाग भारत को दिया जाएगा, 10% भाग पाकिस्तान को दिया जाएगा। ऐसा समझौता हुआ था। समझौते के कुछ ही घंटे बाद में शास्त्री जी का निधन हो गया था। सूचना ये मिली कि शास्त्री जी का निधन हो गया, लेकिन सूचना ये आज तक नहीं मिली। 2 अक्टूबर 2021 चल रहा है कि शास्त्री जी का निधन
कैसे हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि अभी तक ही इस चीज़ का खुलासा नहीं हुआ कि शास्त्री जी का निधन कैसे हुआ। इसीलिए जानकारी ये मिलती है कि शास्त्री जी का निधन रहस्य में मृत्यु कहा जाता है, रहस्य में निधन कहा जाता है। एक साथ में हमने ये कहा, इनकी पत्नी का नाम था ललिता शास्त्री। ललिता शास्त्री जब मीडिया से बातचीत करी तो ललिता शास्त्री ने कहा कि शादी के बाद एक पहली बार जब शास्त्री जी ताशकंद जा रहे थे तो उन्होंने निवेदन किया कि आज मैं एक समझौते में जा रहा हूं और आप मेरे साथ में मत चले। ये आज एक राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है, आज देश की सुरक्षा का मामला है और यह समझौता हो रहा था। उस समय शास्त्री जी ललिता जी साथ में नहीं थे और ललिता जी ने कहा कि आज ही मैं साथ में नहीं थी और ये रहस्य में मृत्यु हो गई, वरना आज तक जब भी कभी कहीं भी शास्त्री जी गए हैं मेरे को साथ में लेकर गए हैं। ऐसे वीर योद्धा थे हमारे, ऐसे वीर थे वास्तव में हमारा लाल बहादुर था। इनके बारे में दूसरी क्या क्या जानकारी हमें मिलती है। जानकारी ये मिलती है कि जो शास्त्री जी का जो कुशल नेतृत्व था उस समय ये आप कहोगे कि भारत को हम आज भी भारत आज भी पाकिस्तान को हरा सकता था, पहले भी हराया है, आगे भी हराएगा। उस समय परिस्थिति क्या थी, चीन से हम हारे हुए थे, पाकिस्तान में चीन एक था और हमें ये लग रहा था कि अभी अभी हम चीन से हारे हैं और क्या अगर हम अब पाकिस्तान से हार जाएंगे तो इस देश का क्या हाल होगा। एक बहुत बड़े लीडर की मृत्यु हो गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था, तो ऐसे लग रहा था कि अब हार निश्चित है। उस समय इस व्यक्ति के कुशल नेतृत्व ने, उस व्यक्ति के देश के प्रति जो निष्ठा थी, उस व्यक्ति ने देश के प्रति जो काम किया, तो हमें कौन सा युद्ध जीता, हमने पाकिस्तान के खिलाफ हमने युद्ध जीत लिया था। यही ताशकंद समझौता हुआ था। आज तक जब से भारत देश में प्रधानमंत्री पद नियुक्त बना है, आज तक एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु विदेशी धरती पे हुई है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनकी मृत्यु विदेश में हुई है। लाल बहादुर शास्त्री। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु के उपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, वो है लाल बहादुर शास्त्री। इनके बारे में और क्या क्या जानकारी मिलती है, इनके बारे में जो जानकारी मिलती है, सामान्य परिचय को हमने पढ़ा है कि इनकी जो जन्म जयंती है वो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 2 ही अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, लेकिन हमारे देश के युवाओं को ये पता ही नहीं है कि लाल बहादुर शास्त्री का इस देश में क्या योगदान है। क्योंकि 2 अक्टूबर को तो हम गांधी जी को याद करने में लग जाते हैं। निसंदेह आप गांधी जी को याद करें, वो भी हमारे आदरणीय है, माननीय है, सम्माननीय है, लेकिन आप सभी उन महान व्यक्तित्वों के बारे में याद करें, उन महान व्यक्तित्वों के बारे में इस युवा पीढ़ी को बताएं ताकि उनको पता चले कि वास्तव में ऐसे ऐसे वीरों का जन्म भारत की धरती पे हुआ है, हम सब के लिए गर्व का विषय है। आशा और मुझे विश्वास ये है कि मेरे द्वारा ये कहानी आपको बताई गई, आपको पसंद आई होगी। अगर वास्तव में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का आभार, आप सभी का समय इसी प्रकार बना रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ में विष्णु चारण। जय हिंद, जय भारत माता।